अब देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म हुआ, जिसमें डेफिनेशंस वगैरह थी हैं, शायद थोड़ा बहुत आप बोर हो रहे हो। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यही पूछना होगा आपसे कि फिजिकल क्वांटिटी का आप मतलब समझते हो? ठीक है, क्वांटिटी, अमाउंट, फिजिकली जिसको हम असाइन करें, जैसे कोई लेंथ मीटर, मास इन केजी। ठीक है, तो किसी न किसी टर्म के साथ उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट होनी चाहिए। यूनिट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। बट मेनली यूनिट का मतलब समझते हो? यूनिट एक ऐसा डेटा है डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब विद रिस्पेक्ट चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम एक रेफरेंस असाइन करते हैं कि हम कौन से रेफरेंस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज ये मार्कर है, ठीक है, मैंने कहा कि ये मार्कर कितना लंबा है, तो मुझे क्या पता, मैं फिर क्या करूंगा, इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड मेजर करूंगा। मैंने सुन रखा है कि मीटर एक लेंथ की यूनिट होती है, तो मैं उसके हिसाब से इसको नापूंगा, मीटर, सेंटीमीटर, कि हाँ ये उसका कौन सा पार्ट है, हिस्सा है, कौन सा भाग है। 2 मीटर, 3 मीटर है, हाफ मीटर है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, तो मैं इसकी लेंथ नाप सकता हूँ। बट मुझे पता होना चाहिए कि इसके मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, इट्स अ मीटर। बेटा ये बहुत पुराना सिस्टम है मेजरमेंट का, ये तो इंटरनेशनली अब रिकमेंडेड है। अदरवाइज आप समझते हो हम सब लोग विलेजेस से आते हैं, गांव में अगर कभी कोई चीज़ नापनी हो, कोई लेंथ नापनी हो, तो घर में एक स्पेशली हो सकता है एक बम्बू पोल, लट्ठा जिसे कहते हैं, वो रखते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स बता देते हैं कि इतनी लंबाई है इसकी। वेट नापना हो, उनका अपना एक अलग मेजरमेंट होता है, उन्होंने तराजू पकड़ा, एक तरफ एक पत्थर रखा, उसको फिक्स कर दिया कि इतना ही है। ऐसे ही कुछ इंटरनेशनल मेजरमेंट्स हैं, उसके लिए कुछ सिस्टम्स हैं। बट यूनिट इज व्हाट इट डिफाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन, जिनके टर्म में हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। उसके अलग अलग सिस्टम्स हैं। मैट्रिक सिस्टम्स, मैट्रिक सिस्टम इंडिया में चलता है, 1957 से ही चल रहा है, बल्कि फ्रांस में इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके दिया गया, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन फ्रांस, 1960 में इसको अप्लाई करा गया। बेटा देखो, एक ग्लोबलाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि आप हिंदुस्तान में मेजरमेंट का कोई और एक तरीका चल रहा होगा, वहाँ पे कोई और तरीका चल रहा होगा। इवन आप करेंसीज में देखो, उसमें भी काफ़ी मेजरमेंट्स आ गए और एक दूसरे से रिलेशन आ गया। अगर वहाँ डॉलर चल रहा है या रुपीज़ चल रहा है तो हमें डॉलर रुपीज़ का कन्वर्जेशंस पता होना चाहिए। इंटरनेशनली रिकमेंडेशन के लिए, यूनिफॉर्मिलिटी के लिए, कि अगर आप यहाँ पे इंडिया में कहते हो कि मैं 50 किलो, 100 किलो मेरा वेट है, वजन है, मास है, तो वहाँ पे भी इतना ही है, तो वहाँ पे कोई और यूनिट चल रही होगी क्या? ठीक है, दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए वर्ल्ड में हर जगह सेम यूनिट्स यूज हो, उसके लिए एक सिस्टम है एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स, इसको हम हिंदुस्तान में इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। हालांकि इसका फुल फॉर्म ये है सिस्टेमी इंटरनेशनली इन फ्रेंच। फ्रेंच में हम इसको सिस्टम इंटरनेशनली इन फ्रेंच कह लेते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह लेते हैं। हर एक कंट्री का अपना एक एनएमआई होता है, हर कंट्री का। एनएमआई मीन्स नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये डिसाइड करता है कि अगर कोई मेजरमेंट हमारी लैंग्वेज में है तो हम उसे क्या कहेंगे और वहाँ पे तो क्या कहेंगे, और उनमें क्या यूनिफॉर्मिटीज है। यूनिफॉर्मिटी को शो करने के लिए होता है एनएमआई। हिंदुस्तान में दिल्ली में एक इसका सेंटर है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स एंड सिस्टम्स। नाउ in terms of SI units, in terms of CGS units, metric systems, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, अगर हमने इनको शो करना है, ठीक है, इनका कन्वर्जेशंस देखना है, तो जरा देखिए, आपने कुछ लिखना है इसमें लिख लेना बाद में आप। डू यू नो यूनिट्स? बेटा शायद आपने पढ़ रखा है, बहुत छोटी क्लासेस में, वैसे ये पोर्शन फिजिक्स का पोर्शन है, वहाँ पे यूनिट्स के बारे में बहुत डिटेल में समझाया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं कुछ।
जिनको आप बेस यूनिट्स कहते हो, बेस यूनिट्स, और दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट्स जो इनसे बनती है, ड्राइव्ड यूनिट्स। यू नो देयर आर 7 बेस यूनिट्स, शायद आपने नाम सुने हो। kg for mass, second for time, ये मास के लिए है, ये टाइम के लिए है, मीटर फॉर लेंथ, बोलते जाइए, एम्पियर फॉर करंट, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, इसी चैप्टर का 4th पार्ट है, अभी हम 2nd पार्ट में है। 6th कैंडेला फॉर इंटेंसिटी, एंड द 7th वन केल्विन फॉर टेम्परेचर। Internationally recommended, internationally used, these are 7 units। ठीक है, ये 7 यूनिट्स है और इन 7 यूनिट्स से हम ड्राइव कर सकते हैं, तो उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। बेटा मास, टाइम, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको इन यूनिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर पूरा डेटा बन जाता है। अब देखो इनकी डेफिनेशंस भी है। केजी क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? क्या किसी एक पत्थर को उठा के हम कहते हैं कि दिस इज द 1 kg? बिल्कुल नहीं। ये इंटरनेशनल सिस्टम है। फ्रांस में जो मैंने आपको बताया था वो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजरमेंट, वहाँ पे इन सब के प्रोटोटाइप रखे हुए हैं। प्रोटोटाइप मीन्स सिंबॉलिक, ठीक है, एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल टाइप रखे हुए हैं। दैट पर्टिकुलर वेट इज सेड टू बी 1 kg। प्लेटिनम इरिडियम मटेरियल, प्लेटिनम इरिडियम वहाँ पे एक बार रखा है, दैट इज सेड टू बी 1 मीटर, ठीक है। बट इनको अगर आपने डिफाइन करना हो, इनकी डेफिनेशंस क्या है, हालांकि ये हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहीं में भी ये डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, बट ये मुझे समझाना जरूरी है, ठीक है, कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूँ, आप अपने अपने लेवल पे कोशिश करो, ठीक है। डिफाइन 1 मीटर, डिफाइन 1 kg, डिफाइन 1 सेकेंड, define 1 mole, define 1 candela, define 1 Kelvin, ठीक है। एंड डिफाइन क्या रह गया? 1 7 थे ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, टाइम, मास, लेंथ एंड एम्पियर। इनकी डेफिनेशंस क्या बनेंगी? हालांकि इनकी डेफिनेशंस तब आपको आएंगी जब आपको इनके टर्म्स क्लियर होंगे, जैसे एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज करंट, केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, कैंडला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सो व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? नहीं तुम्हें पढ़ा है, बट ये बहुत डिटेल में, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ नहीं रहा हूँ। इनकी आपने डेफिनेशंस लिखनी है, कोशिश करनी है, एनसीईआरटी सभी में अवेलेबल है। अदरवाइज ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक वीडियो इनकी डेफिनेशंस का बना के आपको दे दूंगा, तो उसे आप देख लेना। बट हाउ कैन यू मेजर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी? फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मान लीजिए आपने टेम्परेचर को मेजर करना है, टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर आजकल स्क्रीनिंग हो रही है, कोरोना चल रहा है, और टेम्परेचर देखना है, उन्होंने बुखार चढ़ रहा है, उसको साइड से लगाओ, आइसोलेशन में डालो। सो टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? कैन यू डिफाइन टेम्परेचर? डिफाइन टेम्परेचर? यस, यू कैन डिफाइन टेम्परेचर इज नथिंग, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस।
इट्स अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर का मतलब हमेशा हीट नहीं होता, गर्म नहीं होता, ठंडा है तो भी टेम्परेचर है। इसको बेटा मेजर करने के कई स्केल है, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन इज द एब्सोल्यूट स्केल। इन जनरल इनमें आपस में रिलेशन भी है। अगर कोई चीज आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दी हो, उसमें आप 273.15 ऐड कर दो तो वो केल्विन में हो जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन ये केल्विन स्केल जो होता है इट इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन हो उसमें 273.15 ऐड कर दीजिए, यू गेट द केल्विन स्केल। फॉर एग्जांपल you have 0 degree centigrade. Tell me how many kelvins at 273? That means 0 degree centigrade is equal to 273.15 Kelvin. If you have minus 273.15 degree centigrade, how many kelvins? 0 Kelvin. And this is known as absolute zero temperature. क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सिमिलरली वी कैन रिलेट सेल्सियस एंड फारेनहाइट। एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, F-32/9 इक्वल टू C/5। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। Fahrenheit scale temperature -32 divided by 9 इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड स्केल डिवाइड बाई 5। ये कुछ रिलेशंस हैं और इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, जैसे अभी मैंने आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया और केल्विन में पूछा, ठीक वैसे ही फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में भी रिलेशन आ सकता है। आपने थर्मामीटर देखा होगा, बुखार का जो टेम्परेचर हम नापते हैं, अपना खुद का फीवर, शायद आप जानते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट है। और अगर ये टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें बुखार है। ज़्यादातर फारेनहाइट स्केल में मेजर होता है, जो थर्मामीटर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस कन्वर्जन कैन बी मेड पॉसिबल बाय दिस फॉर्मूला, F-32/9 इक्वल टू C/5। जैसे मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ये देख लेना आप बाद में। क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया कि कन्वर्ट करो, यही क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉडी टेम्परेचर इन फारेनहाइट if it is 37 degree centigrade in centigrade. सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस बोथ आर सेम। ये है, ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आप कर सकते हो। फारेनहाइट फाइंड करना है राइट इट सपोज x -32/9 और इसको 37/5। व्हेन यू सॉल्व यू गेट x इक्वल टू 98.6 approx in Fahrenheit. It's a conversion of temperature by different scales. ठीक है। एक इसका क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, एक दो बार क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम्स में भी, ठीक है। क्वेश्चन है ये मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर Fahrenheit scale and centigrade scale measure same value. बताइए वो टेम्परेचर वैल्यू क्या होगी जिसमें दोनों स्केल सेम वैल्यू मेजर करेंगे, मतलब चाहे हम फारेनहाइट बोले चाहे सेंटीग्रेड बोले, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। अगेन यूज द फॉर्मूला F-32/9 इक्वल टू C/5। हमें चाहिए सेम वैल्यू, सो पुट द
सेम x/9, x minus 32/9 is equal to x/5, and solve this. When you solve this, you get -40, value of x -40. That means चाहे तो आप -40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों की टेम्परेचर वैल्यू सेम है। तो कुछ बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। सिमिलरली मीटर के सेंटीमीटर बनाना, सेकंड्स मिनट बनाना, मिनट के आवर बनाना है, छोटी छोटी चीज़ें आपको आती हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि वो डेफिनेशंस लिख डालो, तो वो लिख डालना, और ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, इनको ट्राई कर लेना। अभी मैं आपको आज कोई और एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क कल दूंगा, बिकॉज आपको जो मैंने डिस्कशन किया है प्रॉब्लम्स का वो एक बार आप देख लो। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।